हेलो फ्रेंड्स, मैं दामिनी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ कर्म एंड को एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारतीय इतिहास से कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। आज हमारे जो भी क्वेश्चन है वो चोल राजवंश पर आधारित हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगी, जैसे कि दक्षिण भारत में 4000 वर्षों से अधिक अवधि में कई राजवंशों और साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ था। सातवाहन, चोल, चेरा, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, काकतीय और होयसाला राजवंश दक्षिण भारत के इतिहास में इन राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ देखते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था। हमारे ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए हमारा विजयलाया चोल, ऑप्शन बी हमारा आदित्य प्रथम, ऑप्शन सी हमारा परंतका चोल प्रथम, और ऑप्शन डी हमारा गंधरादित्य चोल, ठीक है। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए, ठीक है। वाक्य देखते हैं एक बार। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ और दक्षिण प्रायद्वीप का अधिकांश भाग इसके अधिकार में था, ठीक है। चोल शासकों ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और मालदीपों पर भी इनका अधिकार था। इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, ठीक है। तो इसमें हमें क्या समझ आया, चोल साम्राज्य का उदय जो कि 9वीं शताब्दी में हुआ था, दक्षिण प्रायद्वीप पर अधिकांश भाग इनके अधिकार में था, ठीक है। तो श्रीलंका पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी और मालदीपों पर भी इनका अधिकार था, ठीक है। और इस वंश की स्थापना किसने की थी, विजयालय ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, बदामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दी हमारे। ऑप्शन ए हमारा कीर्तिवर्मन प्रथम, ऑप्शन बी हमारा पुलकेशिन, ऑप्शन सी हमारा मंगलेशा, और ऑप्शन डी हमारा पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं कैसे। चालुक्य प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध क्षत्रिय राजवंश है। इसकी राजधानी बदामई या फिर बतापी थी, ठीक है। इस राजवंश की स्थापना पुलकेशिन ने की थी, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया कि जो ये वंश है इसकी स्थापना पुलकेशिन ने की थी और चालुक्य प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध क्षत्रिय राजवंश था, ठीक है। और इसकी राजधानी बदामई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चेर राजवंश का अंतिम शासक था, ठीक है। ऑप्शन दिए हमारे। ऑप्शन ए हमारा रविराम वर्मा, ऑप्शन बी हमारा भास्कर रवि वर्मा तृतीय, ऑप्शन सी हमारा बीरा केरल, और ऑप्शन डी हमारा राम वर्मा कुलशेखर। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चेर प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसको यदा कदा केरल पुत्र नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस राजवंश का अंतिम शासक राजा राम वर्मा कुलकेशर था। उसने 1090 से 1102 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, जो चेर प्राचीन भारत का एक राजवंश था, ठीक है। इसको यदा कदा केरल पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राजवंश का अंतिम शासक कौन था, राजा राम वर्मा कुलशेखर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन चेर राजवंश के संदर्भ में नहीं है। ऑप्शन दिए हमारे। ऑप्शन ए हमारा चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष था,
ऑप्शन बी हमारा चेर शासकों के समय मुजरिस को प्रमुख बंदरगाह बनाया गया था। ऑप्शन सी हमारा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन डी हमारा नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड। ठीक है, और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लिखित चेरपाद संबंध चेरों के विषय में प्रथम जानकारी है। अशोक के शिलालेखों में केरल पुत्र के नाम से चर्चित चेर राज्य को कुडाबर, बिलवर, कुटुब्बर, प्रियार, मलयार एवं बनारवर आदि नामों से भी जाना जाता है। चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष था। चेर शासकों के समय मुजरिस को प्रमुख बंदरगाह बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें हमें क्या चीज़ बताई, देखो जो अशोक के शिलालेखों में केरल पुत्र किस नाम से चर्चित है, चेर राज्य को कुडाबर, बिलवर, कुटवर, प्रियार, मलयार एवं बनावर आदि नामों से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, और इनका जो चेरों का राज्य चिन्ह क्या है वो धनुष था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन है। ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा सिमुका, ऑप्शन बी हमारा कान्हा, ऑप्शन सी हमारा सतकर्णी और ऑप्शन डी हमारा शिव स्वाति। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सब एक बार व्याख्या देखते हैं। सातवाहन राजवंश भारत का प्राचीन राजवंश था जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन किया था। भारतीय इतिहास में यह राजवंश आंध्र वंश के नाम से भी विख्यात है। सिमुक ने इस राजवंश के स्थापना की थी। इस वंश के राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से जमकर संघर्ष किया था। ठीक है, तो जो सातवाहन राजवंश था वो भारत का प्राचीन राजवंश माना जाता है। ठीक है, जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर भी शासन किया था। ठीक है, भारतीय इतिहास में यह राजवंश किस नाम से भी विख्यात है, आंध्र वंश से भी। ठीक है, और सिमुक ने इस राजवंश की स्थापना की थी और इस राजवंश के राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से जमकर संघर्ष भी किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सातकर्णिक के संदर्भ में नहीं है। ऑप्शन दी हमारे, ऑप्शन ए हमारा इसके जारी किए गए सिक्कों पर श्वशुर अंगीय कुलीन महारथी क्षणकारियों के नाम अंकित है। ऑप्शन बी है यह सातवाहन शासकों में पहला शासक था जिसने इस वंश के शासकों में प्रिय एवं प्रचलित सातकर्णी शब्द से अपना नामकरण किया। सी है दक्षिणी पट के भगवान के रूप में संदर्भित और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सही हैं। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखते हैं एक बार कैसे। सातकर्णी के सिक्कों पर उसके स्वसुर अंगीय कुलानी महारथी त्रिकरियों का नाम भी अंकित है। ठीक है, शिला से लेखों में उसे दक्षिणापट और अप्रतिहत चक्र विशेषणों से विभूषित किया गया। सातवाहन शासकों में वह पहला था जिसने इस वंश के शासकों में प्रिय एवं प्रचलित सातकर्णी शब्द से अपना नामकरण किया तथा इसका नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर भी अंकित है। तो इस वंश के शासकों में प्रिय एवं प्रचलित क्या था, सातकर्णी शब्द से अपना नामकरण किया था और इसका नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर भी अंकित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन दिए हैं हमारे, ऑप्शन ए हमारा वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन बी हमारा शिवस्कंद सतकर्णी, ऑप्शन सी हमारा श्रीयक सतकर्णी और ऑप्शन डी हमारा विजया। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, श्रीयक सातवाहन वंश के इतिहास में अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। इसने क्षत्रपों पर विजय प्राप्त की और इनके उत्तराधिकारी के बारे में अधिकांश जानकारी पौराणिक वंशावलियों और सिक्कों से मिलती है। ठीक है, तो जो श्रीयक सातवाहन वंश के इतिहास में अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, इसने क्षत्रपों पर विजय प्राप्त की थी और इसके उत्तराधिकारी के बारे में अधिकांश जानकारी पौराणिक वंशावलियों और सिक्कों से मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दक्षिण भारत का पहला शासक कौन था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी हमारा विक्रमादित्य प्रथम, ऑप्शन सी हमारा विक्रमादित्य और ऑप्शन डी हमारा विनयादित्य। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, पुलकेशी द्वितीय पुलकेशी प्रथम का पौत्र तथा चालुक्य वंश का चौथा राजा था, जिसने 609 से 642 ईस्वी तक राज्य किया। यह दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, इसमें जो पुलकेशी द्वितीय और पुलकेशी प्रथम का पौत्र तथा चालुक्य वंश का चौथा राजा था। ठीक है, जिसने 609 से 642 ईस्वी तक राज्य किया। यह दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से किस सतवाहन राजा ने अपने माता का नाम अपने नाम से जोड़ा था। और ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए हमारा वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, ऑप्शन बी हमारा गोमती पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन सी हमारा वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी और ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त सभी। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। ठीक है, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी सातवाहन अंश का सबसे महान शासक था, जिसने लगभग 25 वर्षों तक शासन करते हुए न केवल अपने साम्राज्य की खोई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया, अपितु एक विशाल साम्राज्य की भी स्थापना की। यह पहला शासक था जिसने अपने माता का नाम अपने नाम से जोड़ा था। ठीक है, तो जो गौतमी पुत्र था श्री सतकर्णी सातवाहन, ये वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, जिसने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया और शासन करते हुए वह अपने साम्राज्य की खोई प्रतिष्ठा को भी पुनर्स्थापित किया था। ठीक है, और ये एक विशाल साम्राज्य की भी स्थापना की थी इन्होंने, और ये पहले शासक थे जिन्होंने अपने माता का नाम अपने नाम से जोड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने चिदम्बरम मंदिर के शिव पर तमिल भजन लिखा था। ऑप्शन दी हमारे, ऑप्शन ए हमारा अरिंजय चोला, ऑप्शन बी हमारा परंतका चोल प्रथम और ऑप्शन सी हमारा सुंदर चोल और ऑप्शन डी हमारा गंधरादित्य चोल। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चोल शासकों ने न केवल एक स्थिर प्रशासन दिया वरना कला और साहित्य को बहुत प्रोत्साहन दिया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि चोल काल दक्षिण भारत का स्वर्ण युग था। अरिंजय चोला ने चिदम्बर मंदिर के शिव पर
तमिल भजन लिखा था। ठीक है, तो क्या समझ में आया इसमें? जो चोल शासकों ने न केवल एक स्थिर प्रशासन दिया, वर्णन कला और साहित्य को भी बहुत प्रोत्साहन किया था। ठीक है, और कुछ इतिहासकारों का भी मानना है कि चोल काल दक्षिण भारत का स्वर्णयुग था। ठीक है, और अंजे चोला ने चिदम्बर मंदिर की शिव मंदिर पर तमिल भजन लिखा था। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।